आज हम इस वीडियो में देशभक्त है चंद्रशेखर है पाठ का अनुवाद करना सीखेंगे। देशभक्त चंद्रशेखर के बारे में तो सभी जानते होंगे, लेकिन आज हम जब इसका अनुवाद करेंगे तो जानेंगे कि देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद छोटी सी भी अवस्था में किस तरह से देशभक्ति उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। पिछली वीडियो में हमने वीर वीरेण पूज्यते पाठ का अनुवाद करना सीखा था और उसमें जाना था कि वह एक नाटक था और इसी तरह से ये भी देशभक्त चंद्रशेखर पाठ ये भी एक नाटक है। नाटक में एक दृश्य होता है और उस दृश्य के अनुसार व्यवस्था की जाती है। यह एक रंगमंच पर दिखाया जाता है, तो इसमें भी एक प्रथम दृश्य है। जैसे नाटक शुरू होता है तो उसका पहला प्रथम दृश्य का मतलब होता है पहला सीन। जैसे कोई नाटक शुरू होता है तो जो उसका पहला सीन होता है तो उसे संस्कृत में कहते हैं प्रथम दृश्यम, पहला सीन या पहला दृश्य। तो यहाँ पर जो ये नाटक है देशभक्त चंद्रशेखर है, उसका पहला सीन है यानी प्रथम दृश्य है। और जो इसका स्थान है स्थानम, स्थानम का अर्थ होता है स्थान। और देखिए कहाँ का स्थान है, वाराणसी न्यायालय है। इसका स्थान है वाराणसी का न्यायालय। और न्यायाधीशस्य, इसमें जो ये आधस्य लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, इसका अर्थ होता है का के की। तो इसका अर्थ होगा न्यायाधीश के पीठे एक दूरदर्शः पारसीक तिष्ठति। तिष्ठति का अर्थ है कि बैठा है। वाराणसी न्यायालय, न्यायाधीश के आसन पर एक उच्छल पारसी बैठा है। इस पूरी पंक्ति का अनुवाद है वाराणसी न्यायालय, जो स्थान है वो वाराणसी न्यायालय है और न्यायाधीश के आसन पर एक उच्छल पारसी बैठा है। आरक्षक का अर्थ होता है सिपाही। सिपाही चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयति। जो सिपाही है वो चंद्रशेखर को उसके सम्मुख, यानी सम्मुख का मतलब है उसके सामने लेकर आता है। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। अभियोग है प्रारभते। अभियोग प्रारभते, अभियोग का मतलब होता है मुकदमा। प्रारभते का अर्थ होता है आरंभ होता है, मुकदमा आरंभ होता है। चंद्रशेखर है पुष्टांग गौरवर्ण 16 वर्षीय किशोरः। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला गोरे रंग का 16 वर्षीय 16 वर्ष का किशोर है। एक बार फिर बता देते हैं कि एक नाटक है। नाटक का जो पहला सीन है, जो प्रथम दृश्य है वो ये है कि जो स्थान है जहाँ पर ये नाटक का जो प्रथम सीन दिखाया जा रहा है वाराणसी न्यायालय है, जो बनारस में एक न्यायालय है, कोर्ट वो है। और न्यायाधीश के आसन पर एक उच्छल पारसी बैठा है। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं और मुकदमा आरंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला गोरे रंग का 16 वर्षीय किशोर है। आरक्षक है श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरः। सिपाही ने कहा श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर। अयम का अर्थ होता है यह और अस्ति का अर्थ होता है। तो सिपाही ने कहा यह है, यह चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है। इस अयम की अच्छी तरह से हिंदी याद कर लीजिए कि अयम का अर्थ होता है यह और अस्ति का अर्थ होता है। तो देखिए कितना आसान से इसका अनुवाद हो गया कि सिपाही ने कहा श्रीमन यह है चंद्रशेखर, यानी यह चंद्रशेखर है। अब देखिए आगे भी आया है अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अननेव असहयोगिनानां
सभाया एकस्य आरक्षस्य दुर्जनसिंहस्य मस्तके प्रस्तरखण्डेन प्रहार कृत तेन दुर्जनसिंहस्य आहत। गत दिने का अर्थ है पिछले दिन। अननेव का अर्थ है इसने। असहयोगी नाम कि इसने ही असहयोगियों की। सभाया सभा में। एकस्य एक आरक्षक सिपाही। दुर्जन सिंह के मस्तके यानी मस्तक पर। प्रस्तर खंडेन पत्थर खंडेन का अनुवाद हुआ पत्थर के टुकड़े से। प्रहार किया जिससे तेन का अर्थ है जिससे दुर्जन सिंह से आहत दुर्जन सिंह घायल हो गया। इसका फिर से देख लेते हैं अनुवाद कि श्रीमान ये चंद्रशेखर है, ये राजद्रोही है। पिछले दिन इसने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया जिससे दुर्जन सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश है। न्यायाधीश तम माने उसको। बालक को विस्मयन विलोकन। न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्य से देखते हैं। रे बालक तब किम नाम। न्यायाधीश ने पूछा आश्चर्य से देख करके उस बालक को, रे बालक तम किम नाम। तब ये जो तब है, तब का हिंदी होती है तुम्हारा, और किम मने क्या। तुम्हारा क्या नाम है, तब किम नाम। न्यायाधीश ने पूछा आश्चर्य से उस बालक को देखकर, रे बालक तब किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। तब किम नाम समझ गए। तब किम नाम का अनुवाद होगा हिंदी में कि तुम्हारा क्या नाम है। अब तब को हमेशा के लिए याद कर लो कि तब ये संस्कृत का है और इसकी हिंदी होगी तुम्हारा। चंद्रशेखर आजाद स्थिर भूय। इसका अर्थ होगा कि दृढ़ होकर। चंद्रशेखर ने मजबूती से कहा कि जैसे न्यायाधीश ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, न्यायाधीश ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, तो चंद्रशेखर ने बड़ी मजबूती के साथ कहा, दृढ़ विश्वास से कहा कि आज़ाद, मेरा नाम आज़ाद है। न्यायाधीश है तब पितु किम नाम। अब देखिए फिर से आया है ना, तब फिर आया है, यानी न्यायाधीश पूछ रहे हैं तुम्हारा या तुम्हारे, पितु माने पिता का, किम माने क्या नाम है। न्यायाधीश ने पूछा तब पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो चंद्रशेखर ने कहा स्वतंत्र। चंद्रशेखर ने कहा स्वतंत्र, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। आगे है न्यायाधीश है त्वम कुत्र निवससि। त्वम का अर्थ होता है तुम, कुत्र का अर्थ है कहाँ, निवससि रहते हो, निवास स्थान होता है, निवास से बना है निवससि। तो न्यायाधीश ने पूछा तुम कहाँ रहते हो। देखिए न्यायाधीश ने कहा है त्वम कुत्र निवससि, यानी तुम कहाँ रहते हो। आगे पूछा उन्होंने तव गृहम कुत्रा अस्ति। तब अभी हमने समझा था यहाँ पर तब का अर्थ होता है तुम्हारा, फिर वो पूछ रहे हैं तुम्हारा। गृहम का अर्थ होता है घर, कुत्र का अर्थ है कहाँ, और अस्ति का अर्थ होता है। तो इसका मतलब हुआ न्यायाधीश पूछ रहे हैं तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर है कारागार एव मम गृहम। चंद्रशेखर ने कहा कारागार ही मेरा घर है। ये जो एव है, एव का अर्थ होता है ही, और मम का अर्थ होता है मेरा। तो चंद्रशेखर ने कहा कारागार एव मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश है स्वगतः कीदृशः प्रमत्त स्वतंत्राय अयम्। स्वगत का अर्थ होता है कि न्यायाधीश अपने मन में सोच रहा है
कि कीदृश प्रमत्र स्वतंत्रताए अयम, कि यह स्वाधीनता के लिए कितना मतवाला है। प्रकाशम का अर्थ है कि ये जो लाइन थी पहली वाली, स्वगत कीदृश प्रमत्त स्वतंत्रताए अयम, ये तो न्यायाधीश अपने मन में सोच रहे हैं कि ये स्वतंत्रता के लिए कितना मतवाला है। प्रकाशम का अर्थ है कि सामने सामने वो प्रकट रूप में बोल रहे हैं कि अतीव अतीव धृष्ट, ये नवयुवक, अतीव मतलब बहुत अधिक, ये जो नवयुवक है अत्यधिक उद्दंड, उद्दंडश्चाय नवयुवक, ये नवयुवक ढीठ और उद्दंड है। अहम इयम, अहम का अर्थ है मैं, इयम माने इसे, पंच 10 का अर्थ होता है 5 और 10 कितने हुए 15। कोषाघातान, कसाघातान का अर्थ है कि मैं इसे कोड़ों की सजा दंडयामी देता हूँ। जो न्यायाधीश हैं वो मन में सोच रहे हैं कि देखिए ये कैसा जो है स्वाधीनता के लिए कितना मतवाला है, पर सामने से जो है वो ये कहते हैं कि ये नवयुवक अत्यंत ढीठ और उद्दंड है, मैं इसे 15 कोड़ों की सजा देता हूँ। चंद्रशेखर नास्ति चिंता, चंद्रशेखर ने कहा चिंता नहीं है। ये नाटक का प्रथम जो दृश्य था वो समाप्त होता है। अब दूसरा द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य है। पहला दृश्य ये कोर्ट है, न्यायालय है, वहाँ पर न्यायाधीश और चंद्रशेखर की बात होती है। अभी जो ये दूसरा दृश्य है यहाँ शुरू होता है। पहला सीन कोर्ट का था और ये जो दूसरा सीन है ये एक जेल का है, जहाँ पर ये चंद्रशेखर को लाया गया है और उनके सामने, चंद्रशेखर के सामने जो है तत् दृष्टिगोचरो भवत कोपिन मात्र अवशेष फलकेन दृढ़वद चंद्रशेखर कसा अस्तेन चंडालेन अनुगम्यमान कारावासीधिकारी गंडाशीष, मतलब तब केवल लंगोटी बांधे हुए, तख्ते से दृढ़ता से बंधे हुए चंद्रशेखर और कोड़ा हाथ में लिए चंडाल का अनुगमन करते हुए जेलर गंडा सिंह दिखाई पड़ते हैं। यानी जो दूसरा सीन है वो इस तरह से है कि जो जेलर हैं जो वहाँ पर अपने हाथ में कोड़ा लिए हुए हैं और चंद्रशेखर के सामने आते हैं। कोपिना अवशेष का मतलब है कि केवल लंगोटी बांधे हुए, दृढ़बद्ध चंद्रशेखर, तख्ते से दृढ़ता से बंधे हुए चंद्रशेखर, कसा हस्तेन यानी हाथ में कोड़ा हाथ में लिए, चंडालेन चंडाल का अनुगमन करते हुए, कारावास अधिकारी कहते हैं जो जेलर होते हैं, जेल के जो जेलर होते हैं वो उनको कहते हैं कारावास अधिकारी। तो ये जहाँ के जो जेलर हैं उनका नाम है गंडा सिंह। तो इसका मतलब हुआ तब केवल लंगोट बांधे हुए, तख्ते से दृढ़ता से बंधे हुए चंद्रशेखर और कोड़ा हाथ में लिए चंडाल का अनुगमन करते हुए जेलर गंडा सिंह दिखाई पड़ते हैं। ये दूसरा दृश्य शुरू हो रहा है यहाँ पे। गंडा सिंह जो जेलर हैं वहाँ के, वो कह रहे हैं चंडालम प्रति, चंडाल से, जेलर गंडा सिंह चंडाल से कहते हैं दुर्मुख, हे दुर्मुख, मम माने मेरे, आदेश सम काल में कसाघातः कर्तव्य, कि मेरे द्वारा आज्ञा देते ही कोड़े लगाना। उन्होंने गंडा सिंह ने चंडाल से कहा कि हे दुर्मुख, मेरे द्वारा जैसे ही मैं आज्ञा दूं वैसे ही तुम कोड़े लगाना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर से, दुर्विनीत युवक, कि हे उद्दंड युवक, लभस्व इदानी स्वाभिनस्य फलम, अब तू अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त कर, कुरु फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम दुर्मुक्त कासाघातः एक दुर्मुख चंद्रशेखर कसाया ताड़यति। फिर चंद्रशेखर को जो गंडा सिंह है आदेश देते हैं कि चंडाल से कहते हैं कि तुम मेरी जैसी आज्ञा हो वैसे ही इसको कोड़े लगाना। और उससे कहते हैं चंद्रशेखर से कि हे उद्दंड युवक, अब तू अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त कर और कर राजद्रोह। उन्होंने कहा कि
जो तूने राजद्रोह किया है इसका फल प्राप्त कर। हे दुर्मुख, एक कोड़ा मारो। और जैसे ही दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से मारता है तो चंद्रशेखर है जयतु भारतम, जय भारत की जय हो। गंडा सिंह है दुर्मुख द्वितीय कासाघात ने कहा, हे दुर्मुख, दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुख है पुनः ताड़यति, दुर्मुख फिर से पीटता है। ताड़यति का अर्थ होता है पीटना। तो ताड़ितः पीटते हुए चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, पीटते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो ऐसा कहते हैं। एव स पंचदश कसा घाते ताड़ियत, और इस प्रकार वे 15 कोड़ों से पीटे जाते हैं। यदा चंद्रशेखर कारागार मुक्त वही आगच्छति, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं तब सर्वे जना तम पारितः वृष्ट्यन्ति बहुबालिका तस्य पादयो पतन्ति तम माला भी अभिनंदयति च। जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं तब सारे लोग उनके चारों ओर से घेर लेते हैं और बहुत से बालक उनके पैरों पर पड़ते हैं और उनका मालाओं से अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर किमिदं क्रियते भवदिवः, आप लोग ही क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्तः, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम कृते, उसके शत्रुओं के लिए मेरी ये रक्त की बूंदें ही अग्नि की चिंगारियां हो जाएंगी। मदया इमे रक्तविंदम अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, उन्होंने कहा कि उसके शत्रु के लिए मेरी ये रक्त की बूंदें अग्नि की चिंगारी हो जाएंगी। जयतु भारतम इति उच्चे कथयंत सर्वे गच्छन्ति, भारत की जय हो ऐसा उच्च स्वर से कहते, नारे लगाते सब चले जाते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने देशभक्त है चंद्रशेखर है पाठ का अनुवाद सीखा। बस इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको ये देशभक्त है चंद्रशेखर है पाठ का अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।